टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि आपको शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी खबर सबसे पहले प्राप्त हो सके। इस वक्त राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर सरकार और समर्थन दलों में मतभेद। अब लग रहा है कि नियोजित शिक्षकों को न्याय मिल सकता है, क्योंकि हठधर्मी का हद पार करते हुए नीतीश सरकार यानी महागठबंधन की 5 पार्टियां नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में सदन में इनके 39 विधायक आ गए हैं। बिना परीक्षा नियोजित शिक्षक मांग कर रहे राजकर्मी का दर्जा, इस मांग के समर्थन में अब ये दल आ गए हैं नियोजित शिक्षकों के पक्ष में। क्या कहते हैं पार्टियों के नेता, आइए आपको कहते हैं बारी बारी से। भाकपा माले धमकी न दे वार्ता करे। ये भाकपा माले वाले कह रहे हैं कि राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि शिक्षकों के साथ वार्ता करने के बजाय सरकार धमकी दे रही है, जो लोकतांत्रिक और निंदनीय है। दूसरी पार्टी भाकपा बात करे, समाधान निकाले। सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने स्पष्ट कहा कि सरकार शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं, वार्ता कर समाधान निकाले। तीसरी पार्टी कार्रवाई की बात अनुचित। भाकपा माकपा सीपीएम के राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि सरकार का शिक्षकों की मांग पर विचार करने के बजाय कार्रवाई की बात करना शर्मनाक है। अगली पार्टी हम की। हमसे कोई बात नहीं हुई। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप में कहा कि सरकार में शामिल 4 विधायक वाले हम नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि बीटेट, सीटेट, बीएड, एमएड पास शिक्षकों की बहाली लेनी चाहिए। अगली पार्टी नई नियमावली सही नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि नई नियमावली और शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठाना सही नहीं है। तो ये 5 पार्टियां जो महागठबंधन की सरकार में है, पांचों पार्टी ने अपनी अपनी राय दी है कि नीतीश कुमार बात करें, नियोजित शिक्षकों से कार्रवाई नहीं करें और राज्यकर्मी का दर्जा देने का कोशिश करें। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में राज्यकर्मी का दर्जा लेने और जिला कैडर का शिक्षक बनने के लिए नियोजन इकाइयों को भी परीक्षा देनी है। नियोजन इकाई इसका विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग है कि बिना शर्त और बिना परीक्षा के नियोजित शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे। 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रभावी नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के मसले पर महागठबंधन में ही 2 राय है। 7 दलों में से 5 दल कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम और हम इसके विरोध में आ गए हैं। इन दलों का कहना है कि नियमावली पर राजद और जदयू की सहमति है, उनकी नहीं। वाम दल तो शिक्षकों के आंदोलन में हिस्सा भी ले रहे हैं। श्रमिक दिवस 1 मई पर नियोजित शिक्षक के सांकेतिक विरोध में वे शामिल थे। 25 से 31 मई तक के आंदोलन को भी उन्होंने खुला समर्थन दिया। इस बीच शिक्षा विभाग ने आंदोलन में शामिल होने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी। वाम दल विभाग के इस रुख पर नाराज हैं। एक नज़र इधर डाला जाए, विधानसभा 243 में महागठबंधन 164, शिक्षक नियमावली के समर्थन में राजद यानी 79, जदयू 45, निर्दलीय 1 यानी 125 सीट। शिक्षक नियमावली के विरोध में कांग्रेस 19, माले 12, सीपीआई 2, सीपीएम 2, हम 4 यानी 39। महागठबंधन से अलग दल भाजपा 78, एआईएमआई का 1 यानी विपक्ष में 79 सीट मात्र है और इधर देखा जाए पक्ष में तो 164 सीट है। कबाड़ में बेच दिया बच्चों का भविष्य। खबर पूर्णिया से आ रही है, जहां केनगर में बच्चों के किताब को कबाड़ में बेच दिया जा रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भेजी गई सत्र 2023-24 की सील पैक सरकारी किताबों को बीआरसी के कर्मचारी की मिलीभगत से कबाड़ में बेचने का सनसनीखेज सामने प्रकाश में आ गया है। कबाड़ी में 7,000 रुपए में 7 कुंटल किताब बेचते बीआरसी का एक चपरासी पकड़ाया गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किलो के भाव में बच्चों की किताब की कीमत लगाई गई। बीआरसी के चपरासी को 1 किलो किताब का दाम 10 रुपये। इसमें सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 व 3 के बच्चों को किताबें व डायरी एक ट्रैक्टर से बेचने के लिए कबाड़ी के दुकान में लाया गया था। के हाट थाना
पुलिस ने शहर में डोनकर चौक स्थित कबाड़ी की दुकान से बड़ी मात्रा में सरकारी स्कूलों के बच्चों के पढ़ने वाली किताब व डायरी बरामद की। इसके साथ ही कबाड़ी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कबाड़ दुकानदार अशफाक चिमनी बाजार का रहने वाला बताया है कि उसने जब पूछताछ में की गई तो उसने बताया कि के नगर बीआरसी के अनुसेवक मोहम्मद शकील जो माघोपाड़ा का निवासी है, उसने ही उसके यहाँ सरकारी किताब लगभग 7 कुंटल 7,000 में बेचा है। इसके बाद के हाट थाना पुलिस के माधोपाड़ा थानाध्यक्ष पुनी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि डोनर चौक के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। पहले कबाड़ दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद ट्रैक्टर पर लोड कर सभी सरकारी किताबें उठाकर के हाट थाना लाई गई। स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 3 के बच्चों की थी किताबें व डायरी। पूर्णिया और रोहतास जिले में 12 बंडल किताबें और 425 पीस डायरी। चपरासी में पहले कबाड़ दुकानदार के बाद की फिर ट्रैक्टर से किताब ले गया। जब्त पाठ्य सामग्री में पूर्णिया जिले के कक्षा 1 से 7 बंडल किताबें थी। सरकारी किताबें बोरे में सील पैक। सवाल यह है कि बाहर कैसे निकली। पूर्णिया और रोहतास जिले में 12 बंडल किताबें और 425 पीस डायरी जब्त। कबाड़ की दुकान में पूर्णिया और रोहतास जिले के 12 बंडल किताबें और 425 डायरी। अन्य पाठ्य सामग्री जब्त की। पूर्णिया जिले के कक्षा 1 से 7 बंडल किताबें थे। एक बंडल में 40 किताबें हैं। सरकारी किताब बोरे में सील पैक है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार कबाड़ के दुकानदार ने रिश्तेदारी निशानदेही पर माघोपाड़ा ने के नगर के बीआरसी के अनुसेवक शकील को गिरफ्तार कर लिया है। पहले भी चपरासी शकील का नाम भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों में आ चुका था सामने। पूर्व में भी चपरासी शकील का नाम भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों में सामने आ चुका है। गिरफ्तार कबाड़ी दुकान चिमनी बाजार निवासी के अशफाक आलम ने बताया कि जिले के नगर प्रखंड के बीआरसी चपरासी मोहम्मद शकील उसके पास आकर पहले किताब बेचने की डील की थी। इसके बाद हमने के नगर लग जाकर लगभग 7 कुंटल सरकारी बुक खरीद कर लाया था। रोहतास में प्रिंट की गई कबाड़ी की दुकान में बरामद की गई 3344 सरकारी बुक में रोहतास जिले के प्रिंट किए गए 5 बोरा कक्षा 3 की किताबें मिली। के हाट थाना क्षेत्र पुनी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जब्त सरकारी किताबों में रोहतास जिले के प्रिंट किए गए 5 बोरा कक्षा 3 के 40 सीटें थी। इसमें कुल 800 किताबें हैं। पूर्णिया जिले के प्रिंट किए गए 7 बोरा कक्षा 1 की कुल 1680 किताबें हैं। वही खुले बोरे में कक्षा 1 से की कुल 864 किताबें इसमें शामिल है, जबकि कक्षा 1 से 5 के कुल किताबें डायरी 445 सीट है। जब्त किताबों में कक्षा 3 के 800 किताबें, कक्षा 1 की कुल 2544 किताबें व 445 डायरी शामिल है। मामला गंभीर है। बीईओ पूर्णिया पूर्व के बीईओ संगीता कुमारी ने बताया कि बीआरसी के अनुसेवक के पास ही स्टोर की चाबी रहती थी। उसने कैसे सरकारी किताबें निकाल कर, यह आश्चर्य की बात है। सरकारी बुक ट्रिप वाइज आती है, रसीद मिलान किया जा रहा है। मामला बेहद ही